साधना, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारे सूर्य देव जो प्रत्यक्ष देवता हैं, वो हमारे लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे हम सब ये मानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी पता नहीं क्या है, सब लोग बहुत सारे लोगों का मिथ है। तो चलिए देखते हैं कि सूर्यदेव को तो सब लोग मानते हैं, चंद्रदेव को भी सब लोग मानते हैं। तो क्या हमारे सूर्यदेव हमारे लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट करते हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सालों पहले, हजारों वर्षों पहले पराशर मुनि ने ये रिसर्च किया, काफी दिनों लोगों के ऊपर जा जा के ये रिसर्च किया कि जैसे ही सनराइज होता है उसके बाद का टाइम जो होता है वो हमारे लाइफ पे अलग अलग इम्पैक्ट डालता है। ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया, जो हमारे जो आकाश है ना उसको 12 हिस्सों में बांट दिया गया। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको 12 भागों में डिवाइड किया गया है। ये देखिए, ये जो सन है इनको 12 भागों में डिवाइड किया गया है। अब जो एक जो हमारा जो आकाश है वो कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का है। तो जब हम 12 भागों में डिवाइड करेंगे तो वो जब हम 12 भागों में डिवाइड करेंगे तो एक भाग का कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री होगा। तो 30 डिग्री यहाँ पे डिवाइड हो गया सबका। अब देखिए यहाँ पे सनराइज का जो टाइमिंग है हर जगह वैरी करता है। अब जैसे कहीं कहीं पे आप 6 बजे का टाइमिंग होता है सनराइज का, कहीं आप 6:30 का टाइमिंग होता है, कहीं 7 o'clock टाइमिंग होता है सनराइज का। तो जैसे जो भी जब हमारा जन्म होता है, तो जब हम आकाश के तरफ देखते हैं, अब देखिए पृथ्वी पे हम खड़े हैं, तो आकाश में जो हम जब जन्म होगा जो हमें दिखाई देगा वो हमारे चार्ट में आ जाते हैं। अब देखिए हमारा जो लग्न है वो कैसे डिसाइड होता है? जब सूर्य भगवान जिस समय निकलते हैं तो आपका जो ईस्ट डायरेक्शन है, जैसे यहाँ पे आपका क्या है? ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे ईस्ट है, ये वेस्ट, ये साउथ है, ये इस साइड साउथ है, और ये आपका वेस्ट है, और ये नॉर्थ है, ठीक है। सनराइज ईस्ट से निकलते हैं और साउथ वेस्ट होते हुए नॉर्थ में आते हैं, वेस्ट में सनसेट हो जाता है, ठीक है। हमारा पृथ्वी, सन तो फिक्स है, पृथ्वी रोटेट कर रहा है, जिसके कारण हमें ऐसा दिखाई देता है कि सन यहाँ से निकले और ऐसे ऐसे सनसेट हुए, ठीक है। जब आपका जन्म मॉर्निंग में होगा तो आपके फर्स्ट हाउस में सन मिलेंगे, आपके फर्स्ट हाउस में सन मिलेंगे। 2 घंटे तक आपके फर्स्ट हाउस में ही दिखाई देंगे, और 2 घंटे का जो डिग्री होगा ना वो 30 डिग्री होगा। अब मान लीजिए कि आपका जन्म 6 o'clock आपका सनराइज का टाइमिंग और आपका बर्थ 7 o'clock हो रहा है, ठीक है। तो वहां पे जो आपकी डिग्री होगी ना, वो जो आपका जो भी उसमें लग्न होगा वो 15 डिग्री का आएगा, अगर 1 घंटा। उसी तरह से हमारी डिग्रियां बढ़ते जाती, क्योंकि 2 घंटे में वो एक घर को क्रॉस करते हैं, और वो उसकी डिग्री कितनी है? 30 डिग्री है। तो अगर किन्हीं को, बहुत सारे लोगों को ऐसा कंफ्यूजन था कि हमारा जो लग्न है वो 0 डिग्री का है। अब 0 डिग्री लग्न जो है वो ऐसा क्यों आएगा? क्योंकि जिस समय सनराइज हुआ उसी समय आपका बर्थ हो गया, या जिस समय आपका फर्स्ट हाउस या जो भी हाउस कंप्लीट होता और सेकेंड हाउस में जैसे ही सनराइज जाते हैं उसी समय आपका बर्थ हो जाएगा, तो वो आपका जो लग्न होगा ना वो 0 डिग्री का होगा। अब फॉर समझते हैं
कि हमारा लग्न कैसे डिसाइड होता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट अगर आधा इस पार्ट में करे आधा उस पार्ट में करे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हमारा जो चार्ट होता है ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ हम ऐसे बनाते हैं, ये देखिए ऐसा शेप दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 10 सॉरी 10 11 12। ठीक है, अब देखिए ये सारे राशियां के नाम है। ठीक है, राशि का नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये सारे राशि का नाम है। फर्स्ट राशि शॉर्ट में मैं बता देती हूँ। फर्स्ट राशि एरीज, सेकेंड टॉरस, 3 जेमिनी, 4 कैंसर, 5th लियो, 6 वर्गो, 7 लिब्रा, 8 स्कॉर्पियो, 9 सैजिटेरियस, 10 कैप्रिकॉन, 11th एक्वेरियस, 12th पाइसेस। ठीक, अब जो सन का जो साइकिल होता है ना, यहाँ पे 12 राशि है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 12 राशि है, लेकिन सन को एक घर को क्रॉस करने में, सन को एक घर को क्रॉस करने में एक राशि में उनको 30 दिन रहना पड़ता है। क्योंकि ये जो 12 घर है ना, एक घर कितने का था, 30 डिग्री का, और सन क्या है, फास्ट प्लैनेट है, तो उनको एक राशि में 30 दिन रहते हैं। एक राशि में कितने दिन रहते हैं, 30 दिन। अब यहां से समझते हैं कि जब मकर संक्रांति होता है ना, तो जैसे ही वो मकर में एंट्री करते हैं, यानी कैप्रिकॉन में जब सन जाते हैं, उसी दिन मकर संक्रांति मनाया जाता है। अब मकर संक्रांति कब होती है, जनवरी में होती है। जिस दिन कभी कभी 15 जनवरी को होती है, कभी 14 को हो जाती है ना, वो वेरी करता है कभी कभी हमारा। तो जिस दिन वो इंटर करते हैं ना, उसी दिन मकर संक्रांति होती है। मकर में जनवरी में जाते हैं, तो यहाँ पे जो सन है, यहाँ जो सन है ना, इस मकर में कब रहेंगे, जनवरी में रहेंगे। जनवरी 14 जनवरी को, 14 जनवरी से 15 जनवरी तक वो किस राशि में रहेंगे, मकर राशि में रहेंगे। किस राशि में रहेंगे, मकर राशि में रहेंगे। ठीक है, अब जैसे ही 15 मार्च हो जाएगा, 15 मार्च या 14 मार्च को किसमें जाएंगे, एक्वेरियस में चले जाएंगे। कैसे जाएंगे, एक्वेरियस में जाएंगे। और उसके बाद वो किस में जाएंगे, मीन में जाएंगे। जब 15 मार्च 15 फरवरी से 15 मार्च एक्वेरियस में रहे, 15 मार्च से 15 अप्रैल मीन में रहेंगे, और 15 अप्रैल से 15 मई किस में रहेंगे, एरीस में रहेंगे। कहाँ रहेंगे, एरीस में रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही वो घूमेंगे, ये फिक्स रहता है उनका। 1 महीने का साइकिल है। वो जिस बच्चे का, अगर किसी का अगस्त में जन्म हो गया, तो आप उनको बता सकते हैं कि उनका सन किस राशि में हो सकता है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि लग्न कैसे डिसाइड होता है। लग्न में आपके पहला घर में 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, जो भी आपका लिखा हुआ रहेगा, तो अब उसको समझते हैं कि कैसे वैसे चेंज होता है। अब देखिए हमने आपको क्या बताया, फरवरी के महीने में, सॉरी जनवरी में मकर राशि में जाएंगे, तो मकर राशि का जो नंबर है वो 10 है। ठीक है, अगर किसी बच्चे का जन्म मॉर्निंग में होगा, अगर किसी बच्चे का जन्म मॉर्निंग में होगा, कब, 6 AM to 8 AM के बीच अगर होता है,
तो उस बच्चे का सन फर्स्ट हाउस में होंगे, उस बच्चे के सन फर्स्ट हाउस में होंगे। ठीक है, अब देखिए ऐसे ऐसे समझते हैं। यहाँ पे 10 लिखा रहेगा और यहाँ पे सन रहेंगे, यानी उस बच्चे का जो लग्न है वो मकर लग्न है। यहाँ फर्स्ट हाउस में जो भी नंबर रहेगा वो लग्न होता है, तो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। कब तक? सनराइज के 2 घंटे के अंतर तक 10 लिखा रहेगा। ठीक है, अगर उसके बाद अगर बच्चे का जन्म होता है, मान लीजिए 8 से 10 बजे के बीच में जन्म होता है, तो उनके सन यहाँ ऐसे रोटेट कर रहे हैं। सन देखिए, यहाँ से सन ऐसे घूम रहे, ऐसे घूम रहे हैं ना। तो जब ये आपका ईस्ट है, ये आपका साउथ है, तो ईस्ट से साउथ की ओर जा रहे हैं, वेस्ट नॉर्थ, है ना। तो अब देखिए, जिस बच्चे का जन्म 8 से 10 बजे के बीच होगा, तो यहाँ पे सन होंगे, यहाँ पे क्या होंगे? सन होंगे। अब यहाँ पे कौन सी राशि आएगी? क्योंकि जन्म कब हुआ है? जनवरी के मंथ में हुआ है। मान लीजिए 20 जनवरी को हो सकता है, 14 जनवरी से 14 फरवरी तक जिस बच्चे का भी जन्म होगा वो 10वीं राशि में ही सूर्य होंगे। अब 8 से 10 बजे के बीच में बच्चे का जन्म हुआ, अब वहां यहाँ तो 10 लिखा हुआ था। अब ये जो सूर्य देवता है प्रत्यक्ष देवता है, ये क्लॉकवाइज चलते हैं, बाकी सारी राशि एंटी क्लॉकवाइज चलती है, सूर्यदेव क्लॉकवाइज चलते। तो यहाँ पे आएगा 11, सॉरी यहाँ 10 है। अब यहाँ से हम काउंटिंग शुरू करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा? 11 आएगा, है ना। तो ये बच्चे का जो जन्म हुआ वो लग्न क्या बना? कुंभ लग्न बना। अगर वही बच्चे का जन्म 10 से 12 बजे के बीच में होगा, तो उनके सन इस हाउस में आ जाएंगे, 11th हाउस में आएंगे। अब यहाँ पे क्या लिख के आएगा? 10, तो 10 के बाद 11 और यहाँ पे 12, यानी वो जो होंगे वो मीन राशि के होंगे। क्या होंगे? मीन राशि के होंगे, है ना। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म 10 से 2 बजे के, सॉरी 10 से 12 हो गया था, 12 से 2 बजे के बीच में होंगे, तो उस बच्चे का यहाँ 10 लिख के आएगा, सन यहाँ पे होंगे, तो यहाँ से काउंट होगा 11, 12 और यहाँ पे 1। आप देख रहे हैं ना कि जैसे उसी दिन बच्चे का जब भी जन्म हो रहा है लग्न चेंज हो रहा है, और हर लग्न की अलग अलग करेक्टरिस्टिक है। मीन अलग करेक्टरिस्टिक के साथ है। एरिस फायर एलिमेंट है, मीन वाटर एलिमेंट है, तो बच्चे के स्वभाव में चेंजेज रहता है। तो है ना, कितना इजी है। आप ये पता कर सकते हैं कि किस बच्चे का किस महीने जन्म हुआ, और अगर वो अप्रोक्स अगर वो टाइम को बता देते हैं कि हाँ चलो इवनिंग में हमारा टाइम था या मॉर्निंग में जो भी था, उससे आप उनके लग्न को विदाउट कुंडली पता किया जा सकता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा। एक चलिए हम यहाँ पे भी ले लेते हैं। रात में अगर मान लीजिए किसी बच्चे का रात में जन्म हुआ, अब रात में जन्म यहाँ से 10 से 2 हो गया, 2 से 4, 4 से 6 हो गया। अब इधर हम आएंगे तो ये रात का टाइमिंग है। अगर रात में जन्म होता है 12 से 2 बजे के बीच में, तो मान लीजिए अभी हर जगह का सनराइज का टाइमिंग अलग होता है, तो उसके अनुसार ही घर चेंज हो सकता है। तो अब मान लीजिए कि किन्हीं का जन्म रात में होता है और वहां पे उनके सन इस हाउस में आएंगे, और यहाँ क्या लिखा है? क्योंकि ये 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में बच्चे का जन्म हो रहा, तो ये 10 लिखा रहेगा। अब यहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 10, 11, 12,
1 2 3 4 5 6 7। अगर बच्चे का उसी दिन रात में जन्म होता है तो वो लिब्रा लग्न के बच्चा हो जाएगा, क्योंकि सन किस घर में चले गए? सन चले गए 4th हाउस में, क्योंकि उनको लेट नाइट जन्म हुआ था। तो ऐसे ही लग्न डिसाइड होता है। जैसे ही लग्न डिसाइड होता है, हमारे वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो जाता है, हमारे अंदर वो इंटेलेक्ट उसी राशि का आ जाता है। तो थैंक यू सो मच।